जी हाँ, आप लोग सही पढ़ रहे हैं। मेरे थंबनेल पे एटीएम कार्ड नहीं मिलता है एक आदमी को, पढ़ा लिखा नहीं है तो कहानी सुनकर चौंक जाओगे, इसलिए थोड़ा भी ज़रूर पढ़ना। इसमें थंबनेल पे बातें इसलिए लिखा हूँ, एक मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा आप सभी को जो कि आप अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे होंगे तो मेरे बात सुनकर पढ़ने लगेंगे। ज़रूरी थोड़े है कि नौकरी के लिए ही पढ़ा जाता है, थोड़ा भी मतलब आपका मान लीजिए आपके पास उतना पढ़ने की क्षमता नहीं है तो थोड़ा भी आपको ज़रूर पढ़ाई कर लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में क्यों ऐसा बातें लिखा हूँ, थंबनेल पे क्यों लिखा, अब बोल भी क्यों रहा हूँ, इस वीडियो में बताएंगे एक आदमी के बारे में। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, 2 से 3 मिनट पूरी सच्चाई बताएंगे। और इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप मान लीजिए क्षमता नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो थोड़ा भी आपको पढ़ना क्यों चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस एटीएम के लेकर हम बात करते हैं कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो उनको एटीएम कार्ड कभी नहीं मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मेरे ही गांव से 2 आदमी गए थे खाता खोलने। आज से लगभग धरिए कि 2010-11 का बात है, 2010-11 का बात है। तो एक आदमी ने साइन किया, मतलब नाम अपना लिखे तो उनको एटीएम कार्ड हमेशा मिलता है। मतलब पहली बार खाता खुलवाने गए थे तो साइन किए, और वो भी 2 आदमी गए थे तो एक आदमी साइन किए, एक आदमी साइन नहीं किए, एक आदमी अंगूठा छाप किए। तो जो अंगूठा छाप किए उनको कभी भी एटीएम कार्ड नहीं मिलता है। अब उनको थोड़ा साइन करना भी सिखाया गया है। मतलब उस समय 2010-11 में ऐसे इतना यूपीआई की थी नहीं था, उतना शोरगुल नहीं था कि एटीएम चाहिए, लेकिन उस समय इतना नहीं था। लेकिन अब ना सबका फ़ोन में मतलब यूपीआई चलाना है तो चलाना है, पहले उतना नहीं था। तो थी नहीं हुआ वो तो खोज पूछने का मतलब वो साइन नहीं किया, कोई बात नहीं, खाता उस समय जरूरी था सबको खाता, तो वो खाता खुलवा लिए, साइन के लेकर नहीं थे किए। लेकिन अब हर किसी को एटीएम चाहिए। तो एक आदमी साइन किए तो उनको हमेशा एटीएम कार्ड मिलता है। पहली बार साइन किए तो उनको, अब तो साइन करना, जिनको साइन भी नहीं करने आता तो उनको लोग सिखा देते हैं, ठीक है। साइन करने तक तो कोई सिखा दे कि ऐसा लिखना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में तो कोई सीख ही लेता है साइन करना, ठीक है। तो उनको नहीं पता था तो उधर पहले ही खाता खुला है तो अंगूठा छाप किए, एक आदमी साइन किए। तो जो साइन किए उनको बार बार एटीएम मिलता है। वो कहीं भी जाते हैं फॉर्म लेकर बैंक में अप्लाई कर देते हैं। ये जो जाते हैं तो इस समय अभी साइन भी करते हैं तो कहते हैं नहीं आपका नहीं होगा, आपका खाता खुला है मतलब अंगूठा छाप से तो आपका नहीं होगा। तो ये बेचारे चले जाते हैं। तो जो पहले मतलब जो अंगूठा छाप किए थे तो उनको नहीं मिलता है एटीएम, और जो साइन किए हैं पहले उनको एटीएम मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको भी थोड़ा ज़रूर पढ़ाई करना चाहिए। मान लीजिए आपको ज़्यादा क्षमता नहीं है, थोड़ा भी ज़रूर पढ़ाई कर लेना चाहिए। ज़रूरी है थोड़े है कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं लगेगा तो क्या ज़रूरी है 5वां 6वां चाहे 10वां तक पढ़ने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कम से कम 10वीं तक पढ़ाई हर किसी को करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास क्षमता नहीं, 10वीं तक पढ़ाई हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि 10वीं तक अगर पढ़ाई कर लेते हैं ना तो आप 10वीं तक इंग्लिश सब कर लेंगे। क्योंकि मेरी ही बात करूँ तो मैं एक समय 2020 में लॉकडाउन में फंसा था बाहर, 2020 में लॉकडाउन में फंसा था बाहर। तो बिहार सरकार ने एक योजना चलाए थे कि 51,000 रुपया दिया जा रहा था सभी को। मतलब जो बिहार से अन्य राज्य में किसी में फंसा था, तो हम लोग दूसरे राज्य में फंसे थे तो अप्लाई किए थे कोरोना का। वहाँ पे लगभग 8-10 आदमी थे, 10 आदमी का हम वहाँ पे कोई नहीं पढ़ा था, मतलब सब नाम समझिए कि नाम लिखने ही भर ही पड़ा था। लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा था तो 10 आदमी का मैंने ही अप्लाई कर दिया। मैं अप्लाई किया तो सबका 1-1 हज़ार रुपया आया। तो मुझे सब शाबाशी दिया कि यार तू नहीं होता तो हम लोग 1,000 रुपया नहीं मिलता, कौन अप्लाई करता, किसी से नहीं होता। तो देखिए ज़रूरी थोड़े कि नौकरी के लिए पढ़ा जाता है, थोड़ा भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। यही है कहानी। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िए, ये मत कहिएगा नौकरी लगेगा धैर्य नहीं कौन पढ़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 5वीं 10वीं तक पढ़ लेना चाहिए। 5वीं तक क्या 10वीं तक पढ़ना चाहिए। 10वीं तक पढ़ लेते हैं ना तो आपके अंदर बहुत शिक्षा हो जाता है। 10वीं तक पढ़ाई कर लेना चाहिए, ठीक है। यह है लाइफ की सच्चाई बातें, मेरे कुछ सच्चाई है और कुछ उन लोगों के पूरी सच्चाई वीडियो है। बाकी जो भाई विश्वास करे ना करे तो कोई बात ही नहीं, विश्वास पे दुनिया चल रहा है। अगर वीडियो मेरा अच्छा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ राय देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।